का मुद्दा है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पीछे खड़े हैं। ये लड़ाई आप लोगों के हकों की लड़ाई है और मेरे हिसाब से आज जो हालात है वो इसलिए नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा हैं, लेकिन ये हालात इसलिए हैं कि अच्छे लोग चुप हैं। इसलिए आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने हक की लड़ाई में आप लोग कदम से कदम मिला करके हमारा साथ दें, ताकि हम लोग इस तानाशाही रवैये के विरुद्ध मजबूती के साथ आवाज उठा सकें। और इन लोगों की जो सोच है कि इन युवाओं की आवाज को दबा देंगे, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताना चाहूंगा कि चाहे अन्ना हजारे के द्वारा जन लोकपाल आंदोलन की बात कर ली जाए और चाहे दिल्ली के अंदर निर्भया के साथ हुए उस कुकृत्य की बात कर ली जाए, समूचे भारत के अंदर जब हाथ में तिरंगा लेकर के उतरने की बात आती है तो यही युवा शक्ति सबसे आगे खड़ी होती दिखाई देती है और समूचे विश्व को हिलाने की। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता और पृथ्वी को ऊंचा कोई उठा नहीं सकता और पर्वत हिमालय को जैसे कोई हिला नहीं सकता, उसी तरह युवा शक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। हम लोग लाठियों के दम पर जाने कैसे लालच या प्रलोभन के दम पर युवाओं की आवाज को दबा देंगे, उनकी आवाज को मिटा देंगे, तो ये इन लोगों का भ्रम है। मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर ऐसी 1% की कोशिश की तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि चाहे हमें इंच तक कटना पड़े, लेकिन प्रत्येक छात्र को यहाँ पे प्रवेश दिला के रहेंगे, अगर आप लोग इसी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों से इसीलिए मैं बार बार यही अनुरोध करता आया हूँ कि आज छात्र इतना जागरूक नहीं है। आज प्रवेश की बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इस समय मेरिट की बात कर ले तो राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इसलिए गांव से निकलने वाला प्रत्येक युवा ये सोच कर आता है कि संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय में मैं प्रवेश लेने जा रहा हूँ, वहाँ अच्छा शिक्षा का माहौल होगा और अच्छी पढ़ाई होगी वहाँ पर, क्योंकि गाँव के अंदर ऐसी अनेक तकनीकी खामियों के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं छात्र, लेकिन वो चाहते हैं कि संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय में हम प्रवेश लेंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी हमें वहाँ पर। लेकिन धनाढ़ लोगों के बच्चे अच्छी कोचिंग करते हैं और अच्छी बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए उनके प्रतिशत भी ज्यादा आते हैं और उन लोगों के प्रवेश हो जाते हैं। और एक गांव का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक दलित का बेटा और एक पीड़ित का बेटा प्रवेश से वंचित रह जाता है और वो लोग गुहार लेके हमारे पास आते हैं। लेकिन जब हम लोग आप लोगों को सूचना देते हैं कि आप लोग भी मजबूती के साथ हमारा साथ दीजिए, तो आप लोग थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए हमारा हौसला टूट जाता है। दोस्तों, हम लोग पैसे से संपन्न नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत के दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक युवा को उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि आप लोग थोड़े कमजोर दिख रहे हो, इस वजह से ये प्रशासन आप लोगों का फायदा उठाता है और आप लोगों को प्रवेश नहीं देता है और हम लोग